बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इमरान खान को माइनस करने वाले खुद गड्ढे में जा गिरे और इस वक्त जो है लंका ढाई जा चुकी है। एक तरफ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने हुकूमत के साथ बड़ा हाथ कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत का शिराजा जो है वो मुंतशिर होने के करीब है, या आप यूँ समझ लें कि वो इस वक्त बिखर चुका है और इसकी जो तकरीब रूनुमाई है वो होनी है अभी। उसका जो कफन दफन है या गुसल है, उसके बाद कफन दफन, वो सारा होना है। इस सब के अंदर जो है नदीम अफजल चंद ने भी जो है बड़ी अनहोनी की है। बहुत बड़ी खबर के इस वक्त पंजाब के अंदर जो चल रहा है उसके हवाले से उन्होंने एक खबर दी है। नदीम अफजल चंद ने मजीद नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी, इन्होंने भी लंका ढाई है और ये कहा है कि जो पूरा मंजरनामा है वो किस तरफ जा रहा है, ये आप उज़्मा बुखारी के बयान से अंदाज़ा लगा लेंगे। एक जानिब आप स्ट्रक्चर को समझें कि इस वक्त हो क्या रहा है और क्या हो चुका है। नून लीग के अंदर जो है वो टूट फूट चल रही है। मिफ्ता इस्माइल को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून के सिंध के जो सदर हैं शाह मोहम्मद शाह, उनको भी हटाने का फैसला कर लिया है और इन दोनों का जो है दोनों को हटाने के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। जबकि शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं उनको भी लास्ट चांस देते हुए नवाज शरीफ साहब ने इनको लंदन बुला लिया है, क्योंकि इन्होंने नून लीग का जो जनरल कौंसिल इजलास हुआ चंद रोज़ कबल, जिसमें जो है शहबाज शरीफ सदर बने हैं और मरियम नवाज साहिबा जो है वो सीनियर नायब सदर बनी है। दीगर लोगों को भी ओहदे बांटे गए हैं। बांटे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जमहूरी अंदाज में वो सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक खुद ही जो है बिला मुकाबला वो मुंतखब होते गए हैं, तो इसलिए ये ओहदे समझ लें कि बांटे गए हैं। तो इसमें जो है शायद खकान अब्बासी साहब ने शिरकत नहीं की और इसके अलावा भी जो है बहुत से लोग वहाँ पे नहीं है। तो इमरान खान की जो पार्टी को तोड़ने वाले थे वो अब खुद जो है टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, बल्कि हो भी रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। तो शाह कुरैशी साहब जो हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इन्होंने जो है इस्लामाबाद के अंदर तकरीब एक साफियों से खिताब करते हुए कहा है कि PDM का इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है और सिर्फ इसके ख़त्म होने का जो ऐलान है वो बाकी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह कुरैशी ने कुछ अहम बातें की। उन्होंने कहा कि PDM के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इत्तेहाद के बिखरने की शुरुआत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान के हवाले से जो खदशात का इजहार किया वो दुरुस्त है। सैलाब ज़दगान की बहाली के वसाइल मुहैया किए बगैर जो है उनकी बहाली जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन बजट दस्तावेज़ में रकम मुख्तस नहीं की गई तो खामोश क्यों रहें। इसमें सिंध के जो फंड्स पर है वो तबसरा नहीं किया गया। ये शाह कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बजट के अंदर सिंध के हवाले से जो फंड्स है उस पर तबसरा नहीं किया गया। अब ये सारी बातें वहाँ हुई हैं, जबकि हुकूमत के अंदर जो टूट फूट है वो भी आपको बताते हैं। इसके हवाले से जो है शहबाज शरीफ ने इजलास जो है बुलाया कि बिलावल के बजट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा निज़ाम जो है इमरान खान को गिराने पर लगा हुआ है और तमाम तर तवन्नाइयाँ या जो एनर्जी है वो इमरान खान पर लगाई हुई है। अब ये मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह हमको नज़र आ रहा है। एक खबर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि एक ठुस जमात है, मतलब जिसके रहनुमा तो हैं, वोटर नहीं है, तो वो एक ठुस जमात ही है। हमेशा वर्कर ही जो है वही काम करता है। जो लीडर्स हैं वो तो फिर जहाँ पे बैठे होते हैं बंद कमरों के अंदर बैठे रहते हैं। इस ठोस जमात ने भी जो है हुकूमत को सरप्राइज दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खेल और सियाहत ओन चौधरी और मामले खसूसी नुमान खान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी मुस्तफ़ी होने की हिदायत कर दी है। मतलब उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक नहीं दो इस्तीफ़े आने वाले हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस अशीक़ अमान ने कहा है कि पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की जानिब से दोनों को मुस्तफ़ी होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ये दोनों इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने से पहले इन ओहदों पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेगी, मतलब इनफरादी तौर पे लेगी, किसी के साथ कोई इत्तेहाद या इल्हाक नहीं करेगी। तो आगे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या करेंगे। फिरदौस अशीक़ अमान का कहना था कि निचली सतह तक रसाई के लिए पार्टी का ढांचा जल्द तश्कील दिया जाएगा। ओन चौधरी इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खेल और सियाहत हैं और नुमान खान लंगड़ियाल जो हैं वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी हैं। अब देख लें कि यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट ऐसी डूबती हुई कश्ती है कि कोई भी ऐसा शख्स जो आगे जो है अपनी सियासत को आगे चलाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, वो इस कश्ती में बैठने को तैयार नहीं है। इस सब में जो है एक नए ग्रुप की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। ये ग्रुप जो है ये PTI के ख़िलाफ़ लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये ग्रुप इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। ये मैं पिछले 1-2 व्लॉग में बता चुका हूँ। अब फैसला साजों को भी समझ आ चुकी है कि जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करेगा, लोग उसके ख़िलाफ़
हो जाएंगे। अब देख लें कि जो लोग इमरान खान जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बातें की हैं, लाइक जो है फिरदौस कमान, फयाजुल हसन चौहान, तो उनका क्या इस वक्त क्या पोजीशन है, और जिन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया, सिर्फ PTI छोड़ी है, उनकी क्या पोजीशन है, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं असद उमर की शक्ल में। तो अब जो है फवाद चौधरी साहब जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट जो चंद दिन पहले दी, जब वो जेल से रिहाई के बाद जमानत मिली, उसके बाद वो जो है शाह महमूद कुरैशी साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात के लिए गए, और मुलाकात के बाद उन्होंने जेल के बाहर एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मुल्क को जरदारी और नवाज शरीफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब इसी बयानिए के साथ एक नई पॉलिटिकल फोर्स या पॉलिटिकल आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ग्रुप लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा IPP ने जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कल सरप्राइज दिया, उनको भी जो है चंद रोज कबल एक सरप्राइज मिला था महमूद मौलवी की शक्ल में, जिनकी जानिब से ये कहा गया था इमरान इस्माइल फवाद चौधरी जो है इन्होंने इनके साथ और लोग भी मतलब अली जैदी और एक दो और भी थे, इन्होंने ऑफिशियली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने अपने जो है ऑप्शन जो है वो खुले रखे हुए हैं। मतलब ये पार्टी की लॉन्चिंग में गए थे, वहाँ पे ये जो लंच हुआ था उसमें ये नहीं बैठे थे, ये अंदर बैठे रहे थे। फवाद चौधरी साहब मुँह भी छुपाते फिर रहे थे और इस तरह की इनकी जो आपने देखी थी मशकूक एक्टिविटीज़ थी। तो अब यह है कि फिरदौस कमान और फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग पार्टी में रहेंगे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि वो कश्तियाँ जला के गए हैं। जिस तरह उन्होंने इमरान खान और PTI के खिलाफ बयानबाजी की है तो वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे फवाद चौधरी है या असद उमर साहब है। फवाद चौधरी का भी मुश्किल है, खैर असद उमर साहब भी कल कह रहे थे कि अगर उन्हें पार्टी टिकट मिला तो वो इलेक्शन तहरीक इंसाफ की जानिब से लड़ेंगे, लेकिन उनको भी अभी यकीन नहीं है कि शायद उन्हें टिकट मिले या ना मिले। अब यह है कि नाज़रीन बात करते हैं कि इस हंडिया की जो बीच चौराहे जो है फूट चुकी है। एक जानब तो नज़ीम अफजल चंद मैदान में आए हैं और ये PP के रहनुमा भी हैं, इन्होंने एक अहम स्टेटमेंट दी है। नज़ीम अफजल चंद ने कहा है कि पंजाब में प्री पोल धांधली हो रही है, तख्ते लाहौर की जंग है और हम भी दावेदार हैं। मतलब तख्ते लाहौर की जो जंग है इसमें हम भी जो है बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं। प्री पोल रिगिंग हो रही है, PP भी विक्टिम है। 90 की दहाई का इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला इलेक्शन नहीं चाहते, फर्जी के लोग लगाकर इलेक्शन चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये नून लीग के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये अगर फर्जी का जो है इलेक्शन चाहते हैं, मतलब अपने मर्जी के लोग लगाकर इलेक्शन चाहते हैं तो फिर जो है ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे जो PP का एतमाद टूटा है IPP के आने के बाद, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आने के बाद PP जो है PP तो यही चाह रही थी कि हमें जो है ये एम्पावर किया जाएगा, और इसके अलावा जो IPP लाई गई है और उसके बाद काफ लीग को एम्पावर किया गया है। इसका नुकसान PP और नून लीग को हुआ है। अब इन दोनों को भी समझ आ चुकी है और ये दोनों जो है ये तकलीफ में है, जबकि दूसरे मजीद ग्रुप्स भी लॉन्च करने की बात हो रही है। उसमें बुखारी ने भी लंका ढा दी। उसमें बुखारी नून लीग की रहनुमा है, इन्होंने PP के खिलाफ तनकीद करते हुए बिलावल पर जो है तनकीद के तीर बरसा दिए। इन्होंने कहा है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता, सारा मीठा जो है वो PP ने ले लिया है और सारा कड़वा हमारे हिस्से में आया है। इत्तेहाद कितने मुश्किल होते हैं ये कोई शहबाज शरीफ से पूछे, ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि PP बिलावल भुट्टो और जो जरदारी साहब हैं ये ब्लैक मेलर हैं और ये नून लीग को जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब जो नून लीग है वो भी सीधी हो चुकी है। अब मसला ये नहीं है कि PP और नून लीग आपस में जो है ये लड़ रहे हैं, बल्कि मसला ये है कि ताकतवरों ने इन दोनों के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जब इन दोनों को जो है लाल झंडी दिखाई गई है तो अब ये दोनों फिर अब आपस में लड़ रहे हैं। अब ये दोनों लड़ना शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले एक इशू हुआ था पंजाब के अंदर, जरदारी साहब जो है लाहौर के अंदर आए थे तो उनकी जो है आमद के हवाले से जो वेलकम के बैनर थे वो लगाए गए थे और वो बैनर रातों रात जो है उतरवा दिए गए थे। साफ जा रहा है ये पंजाब की हुकूमत के बगैर कौन उतरवा सकता है। तो पंजाब के अंदर जरदारी का बच्चा मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, तो फिर जरदारी साहब ने उसको दुबई बुलवा लिया। अब प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम नदीम अफजल चंद की जानब से, जबकि नून लीग की जानब से यह बयान कि हम आज़ाद कश्मीर वाला इलेक्शन नहीं होने देंगे। मतलब नून लीग कह रही है कि हम आज़ाद कश्मीर की तरह वाला इलेक्शन नहीं होने देंगे जहाँ पे नून लीग जीती है, और जो PP है वो पहले ही प्री पोल रिगिंग इल्ज़ाम लगाया जा रही है कि जी ये नून लीग जो है वो प्री पोल रिगिंग कर रही है, वो धांधली कर रही है। अब नून लीग को अपना डर लगा हुआ है। अब ये डर सिर्फ एक वजह से है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है स्टेप बैक कर लिया है। इन दोनों पार्टियों ने स्टेप बैक किया, सिर्फ नून लीग से नहीं किया। उन्होंने PP और नून लीग की हिमायत से इनकार कर दिया है। नई पार्टी के बनने से जो है PP को बहुत नुकसान हुआ है। मोहसिन नकवी के होने के बावजूद जो है PP के जो है पंजाब के अंदर काम नहीं हो रहा है। नून लीग और PP को लेकर एस्टेब्लिशमेंट ने सारे जो उनके पास कार्ड हैं, पत्ते हैं, वो उन्होंने सीने से लगाए हुए हैं कि ये हमने अभी शो नहीं करने। तो 9 मई के हवाले से जो है एस्टेब्लिशमेंट वो खुल के खेल रही है, खुल के कार्रवाइयाँ कर रही है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है इन दोनों पार्टियों के दरमियान, मतलब नून लीग और PP को आप एक पार्टी समझ लें और एस्टेब्लिशमेंट को दूसरी पार्टी समझ लें, इनके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जो है वो बहुत कम हो गया है, मतलब ज़्यादा हो गया है।
अब ये बहाल कैसे होगा? दो सूरतें हैं कि नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आएँ और उनकी नाअहली ख़त्म हो, तो वो फिर उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी बहाल हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो पीपी है वो चाहती है, जरदारी चाहता है कि उनका एतमाद तब बहाल होगा कि पंजाब में उसकी मदद की जाए, और ये डिमांड जो है वो अभी इन दोनों की पूरी नहीं हो रही। तो अब जो ये दोनों पार्टियां ये कहती हैं कि हमने तो सारे अंडर एस्टैब्लिशमेंट के पल्ले में डाल दिए हैं, जबकि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऐसा नहीं कर रही, वो हमें वापस इसका रिस्पांस नहीं दे रही। अब ये भी कह रहे हैं कि हमें हुकूमत लेते वक्त ये कहा गया था कि सारा बोझ आप पर नहीं डालने देंगे, मतलब जनरल बाजवा की जानब से ये कहा गया था कि जो कुछ अगर होता भी है तो हम सारा बोझ आप पर नहीं डालेंगे, कुछ जो है एस्टैब्लिशमेंट अपने कंधों पर लेगी। जबकि दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कहती है कि हमारे साथ कौन सा अच्छा हुआ है, सब में हमारा भी तो नुकसान हुआ है, हम भी तो गंदे हो चुके हैं। अब ये सब जो मैं बातें बताता हूँ, मैं इसके 2-3 जो है पहलू आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अब जो अवाम है वो सहाफ़ियों से ज़्यादा अवेयर है। हम लोगों से हमें जो है हमें ज़राए बताते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया जो इस वक्त प्लेटफॉर्म है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जो है हमसे ज़्यादा अवेयर होते हैं। मैं सिर्फ 2-3 जो है पहलू बताता हूँ, एक साइड नेगेटिव साइड भी बताता हूँ, पॉजिटिव भी बताता हूँ, बाकी जो ओपिनियन है वो आपने खुद बिल्ड करनी है। खुश रहें, खुश रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।